गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे अपना साइंस में चैप्टर नंबर 30 जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट। ठीक है, तो बेटा फन विथ मैग्नेट, मैग्नेट मीन्स क्या होता है? मैग्नेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चुंबक। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू अ ह्यूज हीप। तो पहेली और बूझो एक प्लेस में गए जहां उन्होंने देखा कि बहुत सारा जो कूड़ा वेस्ट मटेरियल है उसको एक बड़ी सी हीप से उठाया जा रहा है। वो जो जंग डीलर वाली जो मशीन होती है उससे उठाया जा रहा है, जिसको हम लोग बुलडोजर बोलते हैं। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपन, एक एक्साइटिंग चीज उन्होंने वहां पे हुई जो उन लोगों ने देखी। A crane was moving towards the heap of junk. एक क्रेन जो होती है वो heap of junk मतलब जहाँ पे जंग भरा हुआ है, पूरा जंग ही जंग है, जहाँ पे कबाड़ पड़ा हुआ है वहां पे एक क्रेन जा रही है। शांत हो जाओ, ठीक है। तो द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप। तो जो लॉन्ग हैंड होता है क्रेन का वो क्या कर रहा है, नीचे जाता है और एक बहुत बड़ा सा जो गट्ठर होता है, हीप होता है, पूरा ब्लॉक होता है कूड़े का, उसको उठाता है। इज देन बिगेन टू मूव, गेस व्हाट। तो वो क्या हो रहा है, मूव, मोशन में आ रहा है। तो फिर मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्टिक टू अ ब्लॉक एज इट मूव अवे। तो क्या है, जो आयरन के पीसेस हैं वो उससे जुड़ते जा रहे हैं, जो क्योंकि उसके अंदर क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। जो हमारा एक बड़ा सा मैग्नेट टाइप का वहां पे है, उसी सारे जो आयरन के पीसेस हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately। उन लोगों ने एक बुक पढ़ी हुई थी जिसमें टॉपिक था मैग्नेट। तो वो लोग बहुत जल्दी ही समझ गए that there must be a magnet attached to the end of the crane। तो वो लोग क्या समझ गए कि वहां पे पक्का कोई मैग्नेट है जो हमारी ट्रेन के एंड में, जो सबसे किनारे है, जैसे यहाँ पे वाला पार्ट है, उसमें एक मैग्नेट अटैच है। जब मैग्नेट अटैच है तो आप लोग देख लो मैग्नेट में क्या होता है, अगर आप मैग्नेट को, चुंबक को किसी भी आयरन चीज के पास लेके जाते हो तो आयरन उसमें चिपकने लगता है। तो अगर हम लोग कोई भी चुंबक को उसके पास लेके जाएंगे तो आयरन उसमें तुरंत चिपकने लगेगा। तो यही होता है। तो इसी वजह से जो हमारी ट्रेन थी उसके स्टार्टिंग में चुंबक लगा हुआ था, जिसमें क्या हुआ, सारे आयरन के पार्टिकल्स चिपकने लगे। ठीक है, फिर इसके आगे बेटा फिर that there would be a magnet attached to the end of the crane that picking up iron from the junk yard. You might have seen magnet and have enjoyed playing them with them। आप सबने मैग्नेट देखा होगा और उससे खेला भी होगा। जैसे खूब दूर एक आयरन का पार्ट रख लो या आलपिन रख लो, और जैसे ही आप मैग्नेट को आगे करते जाओगे, आलपिन भी आप लोग देखते होगे धीरे धीरे आगे खिसकती चली जाती है। तो हम लोगों ने बहुत सारा मैग्नेट से खेला भी होगा और बहुत सारे मैग्नेट से चीजें भी करी होगी। तो वही इसमें दिया गया है। फिर इसके आगे बेटा यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव बीन एंजॉयड प्लेइंग विद देम। आप लोगों ने देखा होगा और खूब इससे खेला भी होगा। हैव यू सीन स्ट्राइकर दैट रिमेन अटैच्ड टू द आयरन सरफेस लाइक अलमीरा और द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के और अलमीरा के जो डोर होते हैं, तो बेटा आप लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा आयरन के जो गेट्स होते हैं, जैसे हमारा अलमीरा होता है उसका वो जो हैंडल लगा होता है वो भी किससे अटैच होता है, हमारे चुंबक से अटैच होता है। और जो हमारे रेफ्रिजरेटर फ्रिज का जो गेट होता है उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। इन सम पिन होल्डर द पिन सीम टू बी स्ट्राइक टू द होल्डर। इन सम पेंसिल बॉक्स द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज। पेंसिल बॉक्स में भी आप लोग देखते होंगे कोई मैग्नेट वाली पेंसिल बॉक्स अभी आने लगे थे, उसको जैसे ही हम लोग बंद करते थे मैग्नेट से आयरन चिपक जाता था और हमारा बॉक्स नहीं खुलता था। और जब मैग्नेट खराब हो जाता था तो हमारा बॉक्स खुलना और बंद होना खराब हो जाता था। ठीक है, सच स्ट्राइकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्स हैव मैग्नेट फिटेड इनसाइड। तो यही जो पिन होल्डर्स होते हैं और ये जो डोर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मैग्नेट फिक्स होता है अंदर साइड। ठीक है, फिर इफ यू हैव एनी वन ऑफ दिस आइटम ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हिडन इन दिस। तो आप लोग क्या करें, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप लोग एक बार देखने की कोशिश करें कि उसमें मैग्नेट कहाँ लगा हुआ है। आप लोग बॉक्स में इजीली देख पाओगे। जो स्टार्टिंग में हम लोग के बार्बी और वो स्पाइडरमैन वाले बॉक्स चले थे, उसको जैसे ही खोलो तो नीचे साइड जो सरफेस में क्या लगा होता था, मैग्नेट लगा होता था और ऊपर साइड आयरन होता था। तो आयरन से मैग्नेट चिपक जाता था जिससे हमारा बॉक्स बंद हो जाता था, और जब हम उसमें पुल करके उसको खोलते थे तो हमारा बॉक्स मैग्नेट से आयरन दूर हो जाता था और हमारा बॉक्स खुल जाता था। ठीक है,
फिर हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अब मैग्नेट तो हम लोग ने देखा है, लेकिन मैग्नेट को डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले किसने जाना था कि ये मैग्नेट है, किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नेस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ये साइंटिस्ट है जिनका नाम है शेफर्ड, जिनका नाम है मैग्नेस। तो उनका क्या, वो कहाँ रहते थे, ग्रीस में रहते थे। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गो टू नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेसिंग। तो वो क्या करते थे, एक जो जैसे हर्ड जो होता है, मतलब किसी का घेरा जिसमें बहुत सारी चीजें हो, तो जैसे बहुत सारी जो शिप्स और बोट्स होते थे उनको चराने, ग्रेजिंग मीन्स होता है चराना, लेके जाते थे ग्रेजिंग के लिए। तो ही वुड टेक अ स्टिक विद देम टू कंट्रोल हिज हर्ड। तो वो लोग क्या लिए रहते थे, आप लोगों ने देखा होगा अगर बकरी अकरी कोई चराने लेके जाता था तो एक स्टिक लेके जाता है, तो वैसे ही वो भी एक अपने हाथ में स्टिक लिए रहते थे और अपने खूब सारे जो बोट्स और शिप है उनको लेके जाते थे। ठीक है। द स्टिक हैड ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन एंड। One he was surprised to find that he had to put hard to free his stick from a rock on the माउंटेन साइड। तो फिर उन्होंने एक दिन देखा कि उनके जो स्टिक है उसमें क्या है, एक साइड मैग्नेट लगा है, और जब भी वो मैग्नेट किसी स्टोन से, आप लोग भी देखते होंगे वो जो पत्थर होते हैं बहुत चिकने, उससे मैग्नेट बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो उनकी स्टिक जो स्टोन है उसमें आराम से बहुत ज्यादा चिपक रही थी, और जब उसको निकालते थे तो उनको थोड़ा अपना दम लगाना पड़ता था, आसानी से उसको वो नहीं निकाल पाते थे क्योंकि मैग्नेट और स्टोन एक दूसरे में चिपक जाते थे। इट इज सीम्ड एज इफ स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड टू द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्टिक हमारे रॉक से अटैच हो रही है तो रॉक क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेम वन नेचुरल मैग्नेट, तो आंसर क्या होगा आपका, रॉक। ठीक है बेटा, बताओ नेम वन नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, रॉक क्या हो जाएगा हमारा, नेचुरल मैग्नेट। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड। और ऐसे ही हमारे नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड हुए। ठीक है, लोगों ने देखा कोई चीजें चिपक रही है, मतलब कि उसमें क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। फिर सच रॉक वर गिवन द नेम मैग्नेटिक, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ शेफर्ड। मैग्नेटाइट कंटेन आयरन्स। तो ऐसी जो रॉक्स थी उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक, और शेफर्ड ने फिर उनको नाम दिया था मैग्नेटाइट, जिसमें हम लोग क्या होता है, आयरन होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। कुछ लोगों को लगता था कि जो मैग्नेटाइट है वो कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है, मैग्नीशिया में। The substance having the property of attracting iron are known as magnet। तो मैग्नेट बेटा क्या है, वो सब्सटेंस जिससे हमारा आयरन अट्रैक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस जिसमें आयरन अट्रैक्ट हो वो क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेट। तो मैग्नेट की डेफिनेशन आती है बेटा यहाँ पे, द सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। वो सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी हो आयरन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या होते हैं बेटा, मैग्नेट्स। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। ऐसे यहाँ पे स्टोरी चलती रही। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड द सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन। और ऐसे ही पीपल ने अलग अलग तरह के स्टोन्स जो पत्थर होते हैं उनको कलेक्ट किया और देखा कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दे ऑल्सो फाउंड द स्मॉल पीस ऑफ दिस रॉक हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। दे नेम दिस नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स। और जब उन्होंने देखा कुछ आयरन्स, कुछ जो रॉक्स हैं उनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं या कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उन लोगों ने उस आयरन जो रॉक थी उसका नाम रख दिया मटेरियल। जो मटेरियल्स थे, जो रॉक्स थी, उनका नाम क्या रख दिया, मैग्नेट्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।